बुर्ज दलो एक्वेरियस अगस्त 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। मरकरी और वीनस का पीछे हटना, बड़ा एहसास। सलाम बुर्ज दलो एक्वेरियस, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपनी यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज दलो अगस्त 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अगस्त 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अगस्त 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। ख्वाहिशात, तख्लीकी सलाहियतों और मोहब्बतों का सैयारा वीनस पीछे हट रहा है। 3 सितंबर तक ताल्लुकात का असर नो जायजा ले रहा है, लेकिन इसमें मवासलाती कम्युनिकेटर फैसला साज मरकरी भी 30 अगस्त से 15 सितंबर तक पीछे हट जाएगा। लिहाजा अगस्त के आखिरी हफ्ते में वीनस और मरकरी दोनों का पीछे हटना वाकई ताल्लुकात की जांच कर सकता है, लेकिन ये किसी भी किस्म की गलत फहमियों को हकीकत में समझने और हल करने के मौके भी फराहम कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम और अगस्त के दूसरे सैयारों के वाक़यात के बारे में मज़ीद तफसील में जाऊं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उनको मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज दलो एक्वेरियस, रिश्ते एक अहम मौजू है। शादी से लेकर करीबी ताल्लुकात तक आपकी दूसरी अहम थीम कारोबारी शराकतदारी मुआहदे पेश करती है। इस रिश्ते पर जोर देने और शराकत और मुआहदों पर जोर देने की वजह यह है कि सूरज अगस्त के पहले 3 हफ्ते बुर्ज असद में होता है, और जब सूरज बुर्ज असद में होता है तो बुर्ज असद बुर्ज दलो के मुकाबिल होता है, जो दूसरों की मुखालफत और शराकतदारी और शादी की नुमाइंदगी करता है। लेकिन 30 अगस्त को सूरज बुर्ज असद को छोड़कर 4 हफ्तों के लिए बुर्ज सुंबुला में चला जाता है, जो आपके माली मामलात, मालियाती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालता है। ताहम नया चांद 16 अगस्त को बुर्ज असद में होगा, जो रिश्तों पर रोशनी डालेगा और इस रिश्ते को मजबूत बनाएगा अगले नया चांद 14 सितंबर तक। लिहाजा अगस्त के वस्त से सितंबर के वस्त तक एक अहम मौजू ताल्लुकात और कारोबार है। वीनस मोहब्बत और हम आहंगी और ताउन का सैयारा भी बुर्ज असद में है। असल में ये बुर्ज असद में 5 जून से 8 अक्टूबर तक है, लेकिन वीनस 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हटा रहेगा। और ये कि रेट्रोग्रेड में वीनस वाकई कारोबार से लेकर मोहब्बत के रिश्तों तक ताल्लुकात की जांच और असर-ए-नौ जायजा ले सकता है, लेकिन पीछे हटना, दोबारा जोड़ना और आपकी करीबी दोस्त, एक प्रेमी, आपके माजी का साबिका दोस्त भी रजत के दौरान दोबारा जाहिर हो सकता है। और हो सकता है कि कोई नामुकम्मल कारोबार हो जिसे बंद करने या दोबारा जोड़ने की जरूरत हो इस पसपाई के साथ। अब दूसरा बड़ी थीम 8वां हाउस है। बुर्ज असद की तमाम तवानाई शादी, शराकतदारी और मुआहदे के 7वें घर में है। 8वां घर थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। 8वें घर पर फितरी तौर पर ज़ोडिएक के 8वें बुर्ज की हुक्मरानी है, जो कि स्कॉर्पियो है, और 8वां घर आपकी बैंकिंग, फिनांस, क्रेडिट, कर्ज, दूसरों के साथ आपकी माली जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है। 8वां घर नुकसानात और इख्तिताम से भी निमट सकता है और इस तहैयात में से कुछ के लिए विरासत भी ला सकता है। और 8वें घर पर स्कॉर्पियो का राज है। स्कॉर्पियो पर प्लूटो का राज है। प्लूटो वो सैयारा है जो अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी करता है, जो मशावरत, नफ्सियात, जादू की भी नुमाइंदगी करता है और जो इल्म नजूम को भी लाता है। इसलिए 8वें घर के साथ मालियात से लेकर नफ्सियात, 8वें घर के साथ जादू पर भी हकीकी जोर दिया जा सकता है। अब मरकरी वो है जिसके बारे में आपको तजस्सुस है, आपको किस चीज में दिलचस्पी है, आप क्या सोच रहे हैं। मरकरी 28 जुलाई तक 4 अक्टूबर आपके 8वें घर में बुर्ज सुंबुला में चला गया। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है।
मरकरी आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों के लिए बुर्ज सुंबुला में होता है। अब ये वहाँ 2 माह से कुछ ज्यादा के लिए है, क्योंकि 30 अगस्त से 15 सितंबर तक मरकरी पीछे हटने वाला है। और उस मरकरी के पीछे हटने से कुछ मायूसियां, कुछ ताखीर और कुछ माली मामलात खत्म हो सकते हैं। जिस्मानी या जज्बाती तौर पर अलविदा कहने का वक्त हो सकता है। लिहाजा जब मरकरी 8वीं में जाता है तो माली मामलात के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू शनीद, बातचीत, मंसूबा बंदी हो सकती है। जैसे ही मरकरी 8वीं घर में जाता है, ये मरीख में शामिल हो जाता है। अब जारहाना मरीख 10 जुलाई को आपके 8वीं घर बुर्ज सुंबुला में चला गया और 27 अगस्त तक वहां रहता है। मरीख में ये सब जारहियत, बेसब्री और चिड़चिड़ापन हो सकता है। मरीख का तारीख पहलू ये तमाम गर्मा गर्म गुफ्तगू दूसरों, आपके साथी, आपके कारोबारी पार्टनर के साथ आपके माली मामलात पर चिड़चिड़ापन हो सकता है। लेकिन जब मरकरी पीछे हट जाता है तो मुआसलात, कम्युनिकेशन और तवक्कुआत में ताखीर और मायूसी हो सकती है। और इसलिए जब मरकरी पीछे हट रहा हो तो आपको कोई नई बातचीत शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आप 30 अगस्त से पहले ही मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं तो ये हो सकता है कि मरकरी के पीछे हटने के तकरीबन 3 हफ्तों के दौरान इसमें ताखीर हो सकती है, ये होल्ड पर हो सकता है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे जाना, यहाँ तक कि आप किसी मुआहदे पर ना आ जाएं। ये एक फैसला कुन है, लेकिन 15 सितंबर के बाद सबसे बेहतर है। अब 8वीं घर को कर्जों, रहन और मालियात के साथ बहुत कुछ करना है। 7वां घर जो ज्यादा गालिब मौजू है, शराकत दारी हो सकती है। आप रियल एस्टेट पार्टनरशिप में जा सकते हैं। जुज़वी तौर पर रियल एस्टेट इसलिए है कि जुपिटर वसत और मवाक़े का सैयारा बुर्ज सौर में है। बुर्ज सौर बुर्ज दलों से चौथा बुर्ज है। चौथा घर खानदान, घर और रियल एस्टेट है। जुपिटर आगे बढ़ने, बेहतरी लाने, सरमायाकारी करने के लिए बहुत से अच्छे मौके ला सकता है। लेकिन यह आप में से बहुत से लोगों के लिए हो सकता है जिसके बारे में वाकई सोचना शुरू कर दिया जाए। क्या आप एक रहन कर्ज हासिल कर सकते हैं? अपनी जायदाद फरोख्त के लिए रख सकते हैं? आज से जाने देने के बारे में सोच रहे हैं। और इस 7वें घर के साथ शायद रियल एस्टेट के चारों तरफ बहुत सारे गुफ्तगू शनीद और मुआहदे हैं। अब बुर्ज दलो एक्वेरियस ये पेशीन गोई का हिस्सा है, जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों के असरात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। और मैंने पहले ही इसको थोड़ा सा बयान किया है, लेकिन मरीख जुलाई से अगस्त तक बुर्ज सुंबुला में है। बुर्ज सुंबुला बुर्ज दलों के लिए बहुत दबाव वाले ज़ाविये में है। बुर्ज दलो आपके फिजिकल जिस्म की नुमाइंदगी कर सकता है, और ये कि मरीख तनाव में है, बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। ये चोटों और हादसात का शिकार भी हो सकता है। लिहाजा आप सिर्फ अपने आप को पुरसुकून और मरकज में रखना चाहते हैं। यकीनन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, इसलिए वर्जिश करें, मुराकबा, मेडिटेशन करें, इस तवानाई को जिस्म से निकालें, बहुत ज्यादा गहरे सांस लें और अपने आप को गर्म किए बगैर जिस्मानी सरगर्मी शुरू ना करें, क्योंकि आपके पट्टे खींच सकते हैं, जैसा कि मरीख पट्टों की भी नुमाइंदगी करता है। जायचा में ताल्लुकात के साथ हाँ, ये गालिब मौजू है। और मोहब्बत और इत्तेहाद और ताउन का सैयारा वीनस हर साल एक मुख्तलिफ बुर्ज में पीछे हट जाता है। इस बार आपके करीबी ताल्लुकात और शादी के 7वें घर में पीछे हट रहा है। कमजोर रिश्ते इसके मसाइल को सामने लाना शुरू कर देंगे, रिश्तों में दरारें आ जाएंगी, और अगर दोनों फरीक वाकई किसी रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये अंजाम की शुरुआत हो सकती है। इसका कोई भारी और संजीदा मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक आर्जी अलहदगी हो सकती है। अब सूरज, मरकरी और मरीख 8वें घर में है। 8वां घर जिनसियत, सेक्स का घर है, और ज्यादा जिस्मानी कुर्बत की शदीद ख्वाहिश हो सकती है। और वीनस के पीछे हटने के साथ आप मायूस हो सकते हैं, आपकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। 8वां घर राजों के साथ साथ जिनसियत की भी नुमाइंदगी करता है,
लेकिन फिर से कमजोर रिश्ते अपनी दरारें दिखाएंगे। इब्तिदा तो हो सकती है, लेकिन मजबूत रिश्ते ही बढ़ते हैं। अब कारोबार के साथ 7वें घर में कारोबारी शराकत दारी शुरू करना, मुआहदों पर दस्तखत करना, बहुत सारी मुलाकातें और दूसरों के साथ ताउन। और 8वां घर बैंकिंग, फिनांस, मुश्तरका मंसूबों से मुताल्लिक है। मजबूत 7वें हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप्स की वजह से 8वें हाउस के पास माली गुफ्तगू शनीद, माली मुआहदों के साथ बहुत कुछ करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि वसीओ अरीज जुपिटर रियल एस्टेट के 4थे घर में है, इसलिए सरमायाकारी और मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपको 3 सितंबर तक शराकत दारी शुरू नहीं करनी चाहिए और न ही मुआहदा करना चाहिए। लेकिन अब मरकरी आपके मुश्तरका मंसूबों, कारोबारी मुआहदों के 8वें घर में 30 अगस्त से 15 सितंबर तक पीछे हट रहा है। लिहाजा जब रियल एस्टेट और शराकत दारी से सरमायाकारी तक उन तमाम कारोबारी इम्कानात को तरतीब देने की बात आती है, तो ये मशवरा नहीं दिया जाता है कि कोई अहद करें, बल्कि तहकीक करते रहें। इस पर वापस जाएं और किसी भी अहम कारोबारी मंसूबों और फैसलों के लिए मजीद इंतजार करें, जब तक कि मरकरी 15 सितंबर को बराह रास्त जाता है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।